भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ जगदम्बा के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब देवी देवता के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज हम आप लोगों के धर्म कर्म के बारे में एक बड़ा अच्छा सा कथा सुनाया जाता है। इसी चर्चा में ये चर्चा पर जरूर ध्यान दें सभी कि अच्छा कर्म के अच्छा फल कैसे मिलेला, बुरा कर्म के का नतीजा होला। ते कथा पर जरूर ध्यान दें सभी कि बहुत ज्ञानवर्धक कथा बा। यही कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखल सभी। काहे खातिर के नाम लिखले बोलले पहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। कथा चर्चा से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। देखिए बच्चन के आज सब मोबाइल में व्यस्त कर देता। अब पूर्वज भी आजकल जो 40-50 साल के बाद वो मोबाइल में व्यस्त रहता। पहले के पूर्वज लड़कन के साथे बैठावत रहना, अच्छा अच्छा खिस्सा कहानी सुनावे और खिस्सा तुरंत रिपीट हो जा। जौन 4-5 साल के बच्चन के जौन अच्छा सीख दिया जाए वो जीवन भर कबो ना भुलाई। तो अच्छा सीख हर हमेशा देवे के चाहिए। तो देखिए आज एक महादेव जी के शिष्या बाटी एक गुरु भैया वाला एक पंडित आन वालो और पंडित के एक यादव दोस्त वाला दोनों जनी एक साथे पढ़ाई लिखाई कैले रहला। लोग पड़ोस में घर रहेला, दोनों जन के आपस में बड़ा मित्रता रहेला। लेकिन देखी कहल जाला कि गेहुआ सबके घर में होला लेकिन रोटियां अच्छा बिड़रे घरे मिली। वैसे ही जीवन बा। जब सत्य कर्म से हम जुटेली, सच्चाई के मार्ग अपनावेली तो आनंद ही आनंद है। और जब यह मनुष्य के जीवन हम त्योहार में व्यर्थ कर देली तो कौन सुख के अनुभव ना मिलेगा। अब पंडिताइन जब रहे महादेव जी के सच्चा भक्त रहे, बड़ा भक्ति भाव करे। दोनों जनी में अपार प्रेम रहे तो काहे खातिर के रहे अगला कर्म बहुत अच्छा कैले रहे। जब पंडित जी आई तब पंडिताइन का करी कटोती में पानी लेके पैर धोई और धोला के बाद कहीं की साहब अब जेली खाना खाए के रहे तो कहीं की जेली। तब बड़े प्यार भाव से पंडित अपन भोजन पानी कैलन। और वही बगल में यादव रहन। जब काम काज कोई की आना भैंस में चला के तो उनका पत्नी जब लाली क्या है आ गलो है हुरल। यही मनुष्य के जीवन बाके शब्द के अच्छा इस्तेमाल करे के चाहिए। यही से कहा जाला कि कौवा कोयल में कोनो फर्क ना, दोनों एक जैसे रहना। लेकिन कहा जाला कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी शब्द सुनाई के जगह बना कर ले। और जौन है यह दवाई ने जब वो खाना खाया तब कहला ला हुरला। अब बेचारा का करे मुड़ी नीचे पड़ गया अपन भोजन कैले। टोला पड़ोस के लोग कहे दादा कैसा पति पत्नी बना। ये अंदर बहुत अच्छा रहस्य छिपल बा। देखी हर नारी के धर्म होला कि पति के खैले के बाद पत्नी के खाए के चाहिए। ऐसे पति के उम्र बढ़ला, पति के उम्र यही से बढ़ेला। एक साल में 365 दिन होला। लेकिन देखी 365 दिन में एक दिन करवा चौथ के दिन आवेला। मेहरारू दिन करवा चौथ के व्रत एक दिन अपने पति के लंबी आयु करके रहेगी। लेकिन सब केहू ई कार्य ना करेला।
केतना पत्नी के तो अंदर ही रहेला कि हमारे पति कंजूस बाटे, लो यही बहाना अच्छा साड़ी कपड़ा सोलह श्रृंगार मिली, भाव अलग रहेला। अब पति के भी कर्तव्य होला कि अपने पत्नी के अच्छा से देखभाल करी। जब दोनों गरम रही तो कबो गृहस्थ कबो ना चली, अगर एक गरम बात एक के ठंडा हो ही जाए के चाहिए। अब 365 दिन में एक दिन के करवा चौथ के व्रत दिन भर रहेला आदमी, अगर पति बाहर से आ गया खाना मंगिया तो नहीं आए, अरे बहन हम व्रत बाटी खाना बना के धो देले बानी खा लो। अब बताई ये व्रत के कोनो मायने नहीं बा रह जाता कि जे अपने पति के साथ प्रेम से व्यवहार से पेश न आवे। तो ऐसे देखी 100 में 99 यह बात सत्य है कि पति के खैला के बाद पत्नी के भोजन करे के चाहिए, ऐसे पति के लंबी आयु होला। अब ऊपर जो है पंडिताई जो रहली अपन जबले पति आना जाना सेवा भाव खिया पिया ना ओकरे बादे खा और तबे सुते। और जो यादव रहना यादव जब आवे तो उनका पत्नी कहे थाली आई से कुकरी खान ढक के अंदर कहे लो उड़ लो। अब बेचारा बड़ा थी है कि मनुष्य के जीवन पाके कबो पति पत्नी में प्रेम ना रहे। तब एक दिन वह जो मेरी दवाई रही और देखत रही तो एक दिन अली तो कहली कि काजी रवि अपने पति के कैसे खियावेली कि कहूँ ना जानेला। और जब हम अपने पति के खाए के कहिला तो टोला महला सब के अपने दुआरी पर से ताकला से लगला। कहाँ बात है कैसे रौनक खियावेली कि पंडित जी खा के उठ जाने पते ना चलेगा। कहली कि देखी पति के परमेश्वर के दर्जा है, मनुष्य के जीवन बार बार ना मिलेला। ऐसे पति पत्नी में अपार प्रेम होके के चाहिए। और हमार जब आवेली बाहर से हमार पंडित जी तो हम कटपति में पानी रखी के गोड़ धोइला और खाना जब बन जाला तो कहिला कि आई जेली। ऐसे वो प्यार से भोजन कर लेनी और घर में आनंद ही आनंद दिन भर अच्छा कटेगा। अब अगरवाइन सोचली कि चलो हम ऐसे करी। अब गली वह दिन तब बेचारी कटौती में पानी धो के खाना बना के अगोरत रही। तो सत्य संग से बहुत कुछ सीख मिलेला। जब ऐसा बात सुनली तो कुछ मन में घर कैलस कि हम के अच्छा कर्म करे के चाहिए। अब पानी रखी के अगोरत आई तबले यादव आइला तो कठौती में पानी लेके गोड़ धोली और कहली जी चली जेली। अब यादव के मन इतना खुशी के ठिकाना ना रह पाना जी हमारे पत्नी के मन कैसे बदल गई। रोज तो घूर लग कहत रही आज बड़े प्रेम से ही भोजन कराते, बड़े प्रेम भाव से बैठ के दोनों प्राणी एक साथे भोजन कैल। अब भोजन कैला के बाद जब बिस्तरा पर सुते गई तो उनके बिस्तरा पर जो है बिच्छी बैठा लाल और पीठी में डंक मार दिया। अब यादव जी सोचा कि रोज ये जो है चंद बाबू के प्रेम यहाँ के भारी पड़े, ऐसे अच्छा तो हुआ लड़का ठीक रहो कि कम से कम को लिखा के चल जाता है इतना पीड़ा ना रहो। अब बेचारा के इतना दर्द से परेशान हो गई ना कि और रही ना जाता। तब वो पंडित से फिर पंडित के पास गई ना कहना कि अरे आज हमारे पत्नी के मन कैसे बदल गई। आता हुआ तो आज पत्नी हमारे पत्नी के पास आई रही हुई आई सुन ली हुई तो जैसे जाके कुछ पहले हुई है। सत्संग से बहुत कुछ ज्ञान सीखे के मिलेला। अगर मनुष्य की जीवन पहले बात तो अच्छा कर्म करे के चाहिए कहला तो लेकिन ऐसे तो अच्छा हमार हुनल के ठीक रहो। अरे खाने बिस्तर पर गली आ बिछी पीठ में डंक मार जाला छपटात आनी 24 घंटा हो गई इधर तो सहले ना जाता। तब पंडित जी बड़ा ज्ञानी रहल
जब अपने पता निकलना देखना था कहना कि ऐसा का कि तुम्हारा अगला जन्म बड़ा खराब रहो। ये सब अगला जन्म के कर्म है जो कि भोगे के पड़ता। तब कहना तुहार कैसा रल का है तू कितना आराम मिलता। कहना अगला जन्म में तू दोनों जनी राजा रानी रहल। राजा के होते हुए भी इतना सबके प्रजा के सतौले रहल। अब पत्नी के तो एक बाती ना मान। यही से यह जन्म में तुहाके जौन है पुरुष के रूप में भेजल बा और जब पत्नी आयल बड़ी तुहार वह रानी है वो बदला लेता नहीं। यही से अच्छा कर्म करे के चाहिए। हमर के दोनों जनी एक महादेव जी के शिष्या रानी जा अगला जन्म में हमर के कोनो संतान ना रहना। लेकिन फिर भी कबो संतान के चाह नहीं भई। जब भी महादेव जी के शरण में गई जा तब भी यह कहने कि हे महादेव जी हमारा अगला जन्म भी मिले तो मनुष्य के मिले ताकि सब सुख वैभव हो सकी और आपके भक्ति भाव कर सकी और हम अपना जीवन के धन्य बना ले। तो हमारे बहुत भक्ति भाव कैली धन के लालच कबो ना रहल। प्रेम में इतना ताकत है शक्ति है कि पूछिए मत। यही से देखा हमारा अगला जन्म भी अच्छा कटल और ये जन्म में आनंद ही आनंद बा। तो देखी कर्म का फल तो भुगत ही के पड़ेगा। अगला जन्म में वो तो अपने पत्नी के साथ रहना तो ये जन्म में उनका पत्नी जो है उनके कबो प्यार से पेश ना आएगी। कबो मनुष्य के जीवन पाके कबो आनंद है मैं जीवन ना जिएगी। तो यही से कहल जाला कि कर्म अच्छा करे के चाहिए। कुछ और ना केहू लेके आयल बा और ना लेके जाई। हाथ पसंद ले मुट्ठी बांध के आयल बा हाथ पसंद ले जाई। तो हमारी ये रिक्वेस्ट बा कि अगर जबे ज्ञान हो जा तो अपना खातिर जरूर कुछ करी और अगला जन्म बनाई। केहू नाई जाई तोरे संगमा हो कहनवा हमार मानिला। केहू नाई जाई तोरे संगमा हो कहनवा हमार मानिला। जइया चढ़ के जाइब बसवा के पलनवा हो कहनवा हमार मानिला।
है बाई अरवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। मतलब के सोबे बाई अरवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। केहू नाही जाई तोरा संगवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। केहू नाही जाई तोरा संगवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। जया चढ़ी जय के जय बस के पलनवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। केहू नाही जाई तू है राके संगवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। कहे शिष्य बहिना मानल कहनवा हो, दिल के आवाज सुनाए मनवा हो। घर गुरु के चरणवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। धर गुरु के चरणवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। धर गुरु के चरणवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। जया चढ़ के जय बाबा से के पलनवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। केहू नाही जइए तू है के संगवा हो, कहाँ नवा हमार मानिला। तो देखी शिष्या बहिन बात हकीकत बा कि केहू साथे ना जाई। कि घर परिवार धन दौलत कोठा अटारी बंगला नाती पोता सभी मोह माया के जंजाल बा आ बाजार बा। अगर मनुष्य के जीवन पौले बाटी तो रात न होखे तो बात न होखे। ये मनुष्य के जीवन में केहू ना जाना था कि आज हम बोला तानी बिहान ना बोले पाई। ये मनुष्य के जीवन में आज हम बोला तानी बिहान न बोले पाई, ये केहू ना जान पाई। ऐसे जौन भी चंद दिन के मेहमान बा आदमी उतना ही दिन में अपना कहते कुछ न कुछ जरूर करी और महादेव जी के गुरु बनाई। देव के देव महादेव में इतनी ताकत है, शक्ति है कि आपके जीवन धन्य हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। सबका सब भक्तन पर इतना निगाह करेला कि सबके हर चीज हर सुख वैभव देला। अपने टूटे झोपड़ी में और भांग धतूरा खा के जीवन के व्यतीत करने वाला देव के देव महादेव में कितनी शक्ति बा। एक तो अब कितना हूँ गहराई से देखो लेकिन आप तौल ना पाई। तो जैसे महादेव जी के कृपा हर घर में होला, हर परिवार पर दया करेला, वैसे हर हमेशा करते रही। यह दया भाव बा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय। जय।